ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए कोयला क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता हासिल करने पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं नरेंद्र तनेजा, ऊर्जा विशेषज्ञ और आकाशवाणी संवाददाता मनोज कुमार पाठक। भारत का कोयला उत्पादन पिछले 5 वर्षों के दौरान 22% से अधिक बढ़ा है। कोयला मंत्रालय के अनुसार देश के कुल कोयला उत्पादन में वित्तीय वर्ष 2022-23 में बढ़कर 8,930 लाख टन से ऊपर पहुंच गया। इसमें 2018-19 के 7,227 टन की तुलना में लगभग 22.6% की वृद्धि हुई। यानी एक रिकॉर्ड उत्पादन है यह विगत अवधियों में। प्रधानमंत्री ने भी कोयला मंत्रालय और कोयला उत्पादन के क्षेत्र में इस उपलब्धि के लिए प्रशंसा की थी। सर, हम सबसे पहले तो यही समझना चाहेंगे कि कोयला उत्पादन में जो इस बार रिकॉर्ड कह लें कि उत्पादन हुआ है, पिछले 5 वर्षों में हमने काफी प्रगति की है, तो वास्तविक अभी हमारी क्षमता क्या है और क्या सब आवश्यकताएं हमारे लिए हैं आत्मनिर्भर होने के दिशा में? हमारे देश के अंदर जितना भी ऊर्जा का उत्पादन करते हैं उसमें कोयला जो है वो एक ऐसी चीज है जिसमें हम काफी हद तक आत्मनिर्भर हैं। और अगर आप देखिए तेल तो वो हम 86% आयात करते हैं, जो गैस है वो भी भारी मात्रा में आयात करते हैं, और इसके अलावा यूरेनियम वगैरह जो है काफी आयात करते हैं। लेकिन कोयला वो ईश्वर ने हमको जो है काफी अच्छी मात्रा में दिया है, और उसका नतीजा है कि आज देश के अंदर हम इस स्थिति में पहुंच चुके हैं कि अपनी जो हमारी आवश्यकता है उसका बहुत बड़ा हिस्सा जो है, काफी बड़ा हिस्सा आज हम खुद ही देश के अंदर उसका उत्पादन कर रहे हैं। और जो भी भंडार हमको कोयले के मिले हैं, लगातार हमने उसका उत्पादन देश में बढ़ाया। अगर आप पिछले 4-5 सालों का ही रिकॉर्ड उठा करके देखते हैं तो जबरदस्त बढ़ोतरी उसके अंदर हमने हासिल करी है भारत ने। आज हमारा जो उत्पादन है वो लगभग 894 मिलियन टन के आसपास पहुंच चुका है। और अगर आप पिछले 5 साल का जो है उत्पादन की फिगर देखते हैं जो लगभग 728 मिलियन टन थी, तो कुल मिला के हमने जो ग्रोथ हासिल करी है बहुत ही छोटे समय के अंदर, 4-5 वर्ष के अंदर, लगभग वो 23% है। और कोल इंडिया जो भारत सरकार की कंपनी है, अर्थात जनता की कंपनी है, उसी ने जो है लगभग 16% की बढ़ोतरी उसमें हासिल करी है। तो हमारे देश की जो ऊर्जा सुरक्षा का मतलब ये कि जितनी भी देश के अंदर हम उत्पादन करते हैं ऊर्जा का, उसके लिए जो ईंधन की आवश्यकता है वो ज्यादा से ज्यादा ईंधन देश के अंदर ही प्राप्त हो जाए, हमको आयात पर निर्भर न करना पड़े, उसमें ये बहुत बड़ा एक मील का पत्थर है। क्योंकि हमारे देश में लगातार, जैसे कि आप जानते हैं, देश के अंदर आज लगभग सभी जगह बिजली पहुंच चुकी है, और जो प्रति व्यक्ति पर कैपिटा जो ऊर्जा कंजम्पशन है, जो ऊर्जा का उपभोग है, वो काफी बड़ी है। उसका नतीजा ये है कि जरूरत जो है बिजली की हो या कुल मिला के ऊर्जा की, वो लगातार बढ़ रही है। अब जिस तरह के जो उपलब्धि हासिल हुई है और आयात पर निर्भरता को काफी कम करा गया। अगर आप देखते हैं कि हम भारी मात्रा में पहले कोयला भी आयात करते रहते थे, खासतौर से उन पावर प्लांट्स के लिए, बिजली निर्माण के जो कारखाने हैं जो तटीय क्षेत्रों में हैं, उसके लिए जो है हम काफी भारी मात्रा में आयात करते थे। और अगर आप उठा करके देखते हैं तो हमारे देश के अंदर अगर 2020 का आप डेटा उठा करके देखते हैं तो आप ये देखिए 2020 में हम लगभग 248 मिलियन टन जो है वो आयात करते थे, ऑस्ट्रेलिया से, इंडोनेशिया से, नामीबिया से, न्यूजीलैंड से, कई देशों से करते थे। आज जो है चूंकि देश में उत्पादन बढ़ा है, और तो उसके नतीजा ये है कि आज हमारी जो आयात है वो 25% कम हो गया, लगभग 186 मिलियन टन रह गया। और प्रयास है कि उसको और कम किया जाए और जल्दी वो समय पहुंच सके जब हमारे जो आयात है कोयले के, उसकी हमको आवश्यकता ही ना हो, अर्थात देश के अंदर ही जो है वो इतना उत्पादन हम लोग कर सके। सर, उत्पादन की स्थिति तो हम समझ गए, काफी उल्लेखनीय कह लें कि प्रगति हमने की है, लेकिन कोयला की नीलामी को लेकर पहले हमने कई विवाद देखे थे, कई तरह की नकारात्मक खबरें आती थी। अब क्या स्थिति है? नीलामी की जो प्रक्रिया अब कोयले की है वह कितनी स्वच्छ है और किस सुचारू रूप में यह अभी चल रही है? अगर आप कोयले का इतिहास उठा करके भारत के अंदर देखते हैं तो पहले जो है हमारे देश में ज्यादातर कोयला जो है वो छोटे छोटी खदानें होती थी, और उसमें छोटे छोटे ठेकेदार हुआ करते थे, मालिक हुआ करते थे, और वहीं उत्पादन होता था, और कोई बड़ी नई अच्छी तकनीक का प्रयोग नहीं होता था। जो हमारे वहाँ श्रमिक काम करते थे उनको ट्रेनिंग अच्छी तरह नहीं मिलती थी, उनको जितनी सेफ्टी गैजेट्स की जरूरत होती है, उनकी सुरक्षा की आवश्यकता होती है, वो नहीं होती। तो हमारे देश में बम्बई में, कलकत्ते में तमाम इन विषयों को लेकर के जो है फिल्में भी बहुत सारी बनी हो, कई चर्चित रही। लेकिन आज की स्थिति बिल्कुल भिन्न है। आज चाहे वो नीलामी की बात हो
या टेक्नोलॉजी की बात हो या जो श्रमिक काम करते हैं उनके कल्याण की बात हो, सबके अंदर जो है वो हम काफी आगे आ चुके हैं। और आज नीलामी की जो बात होती है या वहां से ऑफटेक की बात होती है या वहां से परिवहन की बात होती है, सबके अंदर देश काफी आगे आया है और काफी हद तक आत्मनिर्भर भी हुआ है। तो समस्याएं तो थोड़ी बहुत रहती हैं क्योंकि कोल जो सेक्टर है वो बहुत बड़ा क्षेत्र है और उसमें लाखों लोग काम करते हैं। और अगर आप उठा करके ये देखें कि कितने परिवार उसके ऊपर आश्रित है, वो बहुत बड़ी संख्या है। और देश के बहुत बड़े हिस्से के अंदर कोयला उद्योग है और उस उद्योग से लोगों को रोजगार मिलता है और वो तमाम इलाकों की जो अर्थव्यवस्था है वो चलती है। लेकिन अब सबके इसके अंदर आप देखें तो हम लोग काफी आगे आए हैं। इतना बड़ा क्षेत्र है और इस तरह का क्षेत्र है जिसमें थोड़ी बहुत समस्याएं होती हैं, लेकिन अगर आप देखें खास तौर से पिछले 7-8 साल के अंदर जितने सरकार ने काम करे हैं, सरकार की जो नीतियां आई हैं और सरकार ने राज्य सरकारों के साथ जितना सहयोग किया है, साथ में नई तकनीकें और जो ट्रेनिंग है और स्किल्स हैं उसको लेकर के आया गया, उसका नतीजा ये है कि अब जो है काफी स्मूथ हो चुका है। और कुल मिलाकर के चाहे वो श्रमिक हों, चाहे जो लोग काम करते हैं, चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर्स हों, चाहे जो उसमें कोयले को पूरे देश के अंदर वितरण का काम करते हैं, परिवहन का काम करते हैं जिसमें भारतीय रेल भूमिका सबसे आगे है, सबके अंदर जो है आप देखते हैं कि आज जो है वो काफी हद तक स्ट्रीमलाइन हो चुका है। और जहां जहां चुनौतियां अभी थोड़ी सी रहती हैं, सरकार का प्रयास है, कोल इंडिया का प्रयास है, राज्य सरकारों का प्रयास है कि उसको जल्दी जल्दी स्मूथ किया जा सके, क्योंकि हमारे देश के अंदर जो हमारी ऊर्जा की आवश्यकता है लगातार बढ़ रही है, अर्थव्यवस्था बढ़ रही है और इसका नतीजा ये है कि हमें और कोयले की आवश्यकता है। दूसरी तरफ हम चाहते हैं कि आयात पर निर्भरता कम हो। तो चुनौतियां बरकरार हैं, लेकिन चुनौतियों को अगर आप 1 से 10 के पैमाने पे देखते हैं तो 7-8 सालों के अंदर जो चुनौतियां हैं 1 से 10 के स्केल पे अगर पहले 7 हुआ करती थी तो आज घट करके 2 या 2.5 हो गई। यानी इस मोर्चे पर भी हमने अच्छी खासी प्रगति की है। यहाँ सर एक तथ्य और हम समझना चाहेंगे, कोयले का परिवहन, कोयले के परिवहन की दिशा में हम कितना आगे बढ़े हैं। अभी हाल ही में 67 कह लें कि फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी की बात चली है, ये क्या है और कोयले का पर्यावरण अनुकूल परिवहन हम सुनिश्चित कर सकें उस दिशा में क्या प्रगति हुई है? देश के अंदर जब भी बिजली की कमी हुई है उसका कारण ये हुआ है कि जो बिजली के कारखाने हैं उनको कोयला समय पर उपलब्ध नहीं हो पाया या पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हुआ। और उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि खदानों में कोयले की कमी नहीं थी, बल्कि उनको वहां तक पहुंचाने में जो चुनौतियां आती हैं वो काफी बड़ी हैं। इसके लिए 2 तरह के कदम उठाए गए। पहले एक ये था कि बिजली निर्माण के कारखाने उनको जो है खदानों के पास ले जाया गया और बड़ी बड़ी वहां पे पावर प्लांट लगाए गए। सिंगरौली एक उसका बहुत बड़ा उदाहरण है। लेकिन साथ साथ पूरा जो है रेलवे के अंदर डेडिकेटेड कॉरिडोर्स बनाए जा रहे हैं। कई जगह कोयले की जो ट्रेनें हैं उनका आधुनिकीकरण हुआ है और उनको प्राथमिकता के साथ उनको चलाया जाता है। और कुल मिलाकर के कितनी जगह जो है वो कोयले की आवश्यकता है, किस कारखाने के अंदर कितने दिन का आपने स्टोर करके रखना है, 10 दिन का रखना है, 30 दिन का रखना है, एवरेज जो है वो 20 दिन से ज्यादा का होता है। और खासतौर से गर्मियों में जब बिजली की जो जरूरत सबसे ज्यादा बढ़ जाती है और खासतौर से बरसातों में जबकि उसकी परिवहन सबसे बड़ी चुनौती हो जाता है, उसका पूरा अब राज्य सरकारें, विभिन्न मंत्रालय और रेल मंत्रालय के बीच में समन्वय होता है और उसकी तैयारी जो है पहले से होने लगती है। मैं आपको उदाहरण दूं, जैसे जुलाई में जब मानसून का सीजन आएगा उसमें किसी तरह की कोई बाधा ना आए और पर्याप्त मात्रा में कोयला हर कारखाने में उपलब्ध हो, उसके बारे में सरकारी बैठकें ऑलरेडी जनवरी से हो रही हैं और लगातार हो रही हैं, जिससे किसी तरीके की दिक्कत ना हो। और लास्ट माइल कनेक्टिविटी बनाई जाए जिसकी जहां पे आवश्यकता है, जिससे किसी उसके अंदर बाधा ना आए। और साथ में जैसे कई जगह ऐसे कारखाने हैं, मान लिया वहां रेल की व्यवस्था जो है ठीक तरीके से नहीं है या कम है, तो किस तरीके से रेल से जहां तक कोयला ले जा सकता है और उसके बाद ट्रक के माध्यम से उसको लगातार वहां तक पहुंचाया जाएगा। यानी कुल मिलाकर हम इसे इस अर्थ में लें कि उपभोक्ता तक जहां उत्पादन हो रहा है वहां तक सीधा संपर्क हो सके और कम से कम समय में उनके यहां पहुंच सके कोयला, इसके लिए पूरी तैयारी की जा रही है और बहुत हद तक हम इसमें सक्षम हुए हैं। यही आशय है सर आपका? जी, साथ में एक मैं लाइन और ऐड कर दूं कि साथ में ये भी प्रयास है कि आने वाले जो साल हैं खासतौर से 2030 तक सरकार का ये भी प्रयास है कि कोयले से जो एमिशन होता है उसको कम से कम कर दिया जाए और साथ साथ जो हमारी जो वैकल्पिक ऊर्जा है उससे बिजली का उत्पादन ज्यादा बढ़ाया जाए, जिससे कि एक तरफ तो कोयला ज्यादा मात्रा में उपलब्ध हो जाए और साथ साथ जो पर्यावरण है उसका भी पूरी तरीके से हिफाजत की जाए। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कोयला क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता हासिल करने पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे नरेंद्र तनेजा, ऊर्जा विशेषज्ञ, और आकाशवाणी संवाददाता मनोज कुमार पाठक। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
इस कार्यक्रम के संबंध में आप अपनी प्रतिक्रिया हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल पता है airnsgtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।